हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान की एक स्पेशल रेसिपी जो बहुत ही फेमस है, इन सर्दियों में बनती है। हल्दी की सब्जी, कच्ची हल्दी की सब्जी। फ्रेंड, ये बहुत ही वहाँ पे फेमस है, ट्रेडिशन है ठंडी के समय में बनाने के लिए, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो एक तो आसानी से ये ठंडी में ये मिल जाती है इस तरह की हल्दी। और अगर आपके स्टेट में, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर आपके इधर भी ठंडी है तो आप इसे बना सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसके सबसे पहले बनाते कैसे इसे मैं बता देती हूँ। इसे धो करके अच्छे से धो लिया और इसके छिलके इस तरह से मैंने उतार लिए हैं। अब इसे क्या करूँगी, बिल्कुल बारीक इसे कद्दूकस करूँगी, जो आती है कटर, उससे करूँगी। यहाँ पे मैंने ये बारीक वाले मैंने लिए हैं कटर, और इसी से कटर मैं कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा, क्योंकि इसे बहुत बारीक हो रहे थे तो फिर मैंने ये दूसरे वाले ले लिए हैं। इसे मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कद्दूकस कर लिया, पूरे टोटली पूरे जितने हल्दी थे। फ्रेंड, हल्दी के बहुत ही फ़ायदे हैं, और इसकी मतलब क्या फ़ायदे हैं मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि आप सब्जी के रूप से इसे ना लें, आप इसे एक मेडिसिन के तौर पे लें, बहुत ही आपको यहाँ पे ये सूट करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कद्दूकस कर लिए। यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सफिशिएंट हो चुके हुए हैं। तो इस तरह से कद्दूकस करके इसे मैंने रख लिया। यहाँ पे मेरे हाथ भी पीले हो गए हैं, दोनों हाथों में आप ग्लव्स लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया है। तो इस तरह से ये कद्दूकस हो गए। अब यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने घी लिए हैं भर कर के। सोल फ्लेवर्स के हैं, काऊ घी, जो कि प्योर घी है, तो घी में ही बनते हैं। तो जैसे ही वहाँ बनते हैं मैंने उसी तरह से बनाए हैं। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि उसी तरह से बन करके रेडी मैं करूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से इसे फ्राई किया है, सारे कद्दूकस करके जो रखे थे मैंने हल्दी। थाली भी बिल्कुल पीली हो गई है, क्योंकि आप हल्दी की ही बना रहे हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल मतलब इसे अच्छे से धीमी आंच पे से भूनेंगे। जब ये भून जाते हैं पूरे, लगभग लगे कि हाँ कच्चापन इसके ख़त्म हो चुके हैं, तो थोड़े से नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे डाल दी है। इन दोनों को यहाँ पे मतलब इसको डालने के बाद अच्छे से थोड़ी सी और फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट, ताकि इसमें कच्चापन कुछ भी ना रहे, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। फिर मैं कढ़ाई में घी डाली हूँ मैं, और सबसे पहले उसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, क्योंकि हींग टेस्ट को भी अच्छे रखते हैं, और मतलब ये भी, और जीरा डाला, दालचीनी डाली, हरी मिर्च डाली बारीक कटी हुई, और प्याज चॉप किए हुए वो भी डाले। इन सबको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, धीमी आंच पे ही बिल्कुल कर रही हूँ। और जो हरे मटर अभी सीजन में मिलते हैं, तो हरे मटर इसके साथ मिक्स कीजिए, तो क्योंकि सबके साथ है ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो कैबेज, जो पत्ता गोभी होती है, वो आप ले सकते हैं। इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इन सबको मिला कर के आप सोचेंगे हल्दी पाउडर क्यों, क्योंकि एक डाल दीजिए, उसके भी अलग फ्लेवर आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इन सबको अच्छे से बिल्कुल फ्राई किया है। थोड़े से लहसुन अदरक के पेस्ट भी मैंने डाल दिए हैं। इन सबको डाल करके खूब अच्छे से इसे फ्राई कीजिए। फ्राई करेंगे ना तो फिर इसके टेस्ट बिल्कुल अलग रहेंगे। अब यहाँ पे दही मैंने लिए, दही 1 कटोरी। दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया, और फेंट करके इसमें डाला, और इसे अच्छे से चलाए हैं। लगभग 5 से 10 मिनट आप इसे चलाइए, इसे बिल्कुल इसी तरह से। फिर दही के में जो कटोरी में जो पानी थोड़े से डाल करके इसे अच्छे से ढीला करके इसे किया। अच्छे से फ्राई करेंगे इसलिए ताकि हल्दी बहुत अच्छे से पक जाए, वो कच्चापन नहीं रहे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाएं, ताकि वो पकेंगे भी, और ढक कर के भी पका सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी डाल करके इसे और पकने दिया, और बिल्कुल इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काजू और किशमिश, जी हाँ काजू और किशमिश इसमें डालिए, इससे भी बहुत अच्छे टेस्ट लगेंगे। और यहाँ पे धनिया पत्ती मैंने डाली, और थोड़े से लास्ट में मैंने यहाँ पे गरम मसाले भी डाले। गरम मसाला डाल के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए थे, और मैंने इसे बिल्कुल ड्राई रखा है। बहुत ही अच्छे, टेस्टी और हेल्दी होंगे। सबसे मेन यहाँ पे है, इसे सब्जी के रूप में नहीं कीजिए, आप इसे एक मेडिसिन के रूप में इसे लीजिए, सप्लीमेंट्स के रूप में लीजिए। आप इसे स्टोरेज करके फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़े थोड़े से निकालिए, गर्म कीजिए, और फिर खाइए। इन ठंडियों में फ़ायदे ये चीज़ होंगी कि एक तो सर्दी खांसी है आपकी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और बहुत हद तक सॉल्व होगी। और फिर उसके बाद आपकी हड्डियों में दर्द है, क्योंकि ठंडी में हड्डियों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाते, बॉडी पेन होते, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये भी है
कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होगी। स्किन इससे बहुत ग्लो करते हैं। हल्दी खाने में पता है हमें कि शादियों फंक्शन में हल्दी के बहुत यूज होते हैं, तो ये बहुत फ़ायदे होंगे। तो फ्रेंड, आपको ये हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। तो थोड़े थोड़े से कर करके ही इसे ज़रूर खाइए, स्टोरेज करके खाइए। आप रख सकते हैं, नमकीन है, अच्छे लगेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।